यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम वर्ष का 26वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 25 से 29 तक, दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 से 6 और पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 9 वाक्य 38 से 43, 45 एवं 47 से लेकर 48 तक। आज के ये तीनों पाठों के ऊपर मनन चिंतन करने के बाद हमें प्रभु यीशु एक शुभ संदेश, एक अच्छी खबर देते हैं। वो है, जो मेरा विरोधी नहीं है वह मेरा साथी है या साथ है। अक्सर हम किन किन लोगों को हमारे विरोधी मानते हैं? जो हमारे धर्म के नहीं है, जो हमारे विश्वास के अनुसार नहीं चलते हैं, जो हमारे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो हमसे दुश्मनी करते हैं, इत्यादि लोगों को हम विरोधी मानते हैं। एक छोटी सी सच्ची घटना है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कुछ सालों के पहले जब मैं बांसवाड़ा से उदयपुर के लिए बस में आ रहा था, मेरे बगल में एक जवान लड़का बैठा हुआ था। बस चलती रही और हमारी बातें भी चलता रहा। मैंने उस लड़के को कहा कि मैं एक ईसाई हूं और एक मिशन स्टेशन में कार्यरत हूं, और उसने कहा कि मैं एक हिंदू लड़का हूं और एक अनाथ लड़का हूं, और मैं भी आपके एक मिशन स्कूल में पढ़ता था। और जब मैं पढ़ता था आपके मिशन स्कूल में, बहुत सारे प्रभु यीशु के चित्र थे, और उनमें से एक चित्र मेरे को बहुत प्यारा लगा और मेरे दिल को छू लिया था। वह चित्र ऐसा था कि एक हरा भरा मैदान है और वहां पर प्रभु यीशु कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और प्रभु यीशु के गोद में एक छोटा सा मेमना, बहुत प्यारा सा मेमना प्रभु यीशु के गोद में बैठा हुआ है, और बगल में भी बहुत सारे छोटे मोटे मेमने हैं, और कुछ दूरी पर भी बहुत सारे मेमनाएं घास खा रही थी। मैंने सोचा कि मैं अनाथ बच्चा, लाचार एवं कमजोर गरीब, क्यों ना मैं एक दिन के लिए उस मेमने के जगह लूं जो प्रभु यीशु के गोद में। इत्यादि विचार मेरे मन में चलता रहा। तो एक दिन मैं जाकर उस मिशन के फादर जी से जाकर एक प्रश्न पूछा कि फादर जी, क्या मैं एक दिन के लिए प्रभु यीशु के गोद में जो मेमना है, क्या वो जगह ले सकता हूं? धर्म तो जरूर मैं बदलना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस स्थान में लेना चाहता हूं। फादर जी ने उस लड़के से पूछा, क्यों भाई, आपकी क्यों इतनी तीव्र इच्छा है कि आप प्रभु यीशु के गोद में बैठना चाहते हो उस मेमने के जगह में? शायद वो जगह आपके लिए अच्छा नहीं है, आप दूसरे कई सारे मेमने हैं, उनमें से एक बन सकते हो। तो उस लड़के ने फादर जी से कहा, क्यों फादर जी, क्या आप मुझसे जलते हैं? क्या मेरे बदले आप प्रभु यीशु के गोद में बैठना चाहते हैं? तो फादर जी ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, उस लड़के से कहा कि देखो बेटा, वो जो मेमना प्रभु यीशु के गोद में है वो घायल हुआ मेमना है। वो मेमना है जिसका पैर टूटा हुआ है। वो मेमना है जो गडेरे की आवाज नहीं सुनता था। वो अपनी मनमानी करता रहा और अपनी इच्छा से अपना रास्ता लेकर भटक रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु ने उसको लेकर अपने गोद में रखा। क्रिस्त यीशु में प्यारे भाई और बहनों, एक छोटी सी घटना है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख यह है कि ईश्वर जिसे प्रभु यीशु ने हम सबों के सामने प्रकट किया है, वो ईश्वर बहुत विशाल है, सर्वव्यापी है। यानी एक
धर्म के लोगों को नहीं, एक जाति के लोगों को नहीं, एक देश के लोगों को नहीं, बल्कि दुनिया के सभी लोगों को अपनाना चाहते हैं और उनको प्यार करना चाहते हैं। इतना भी नहीं, उससे बढ़कर जो दिल से घायल हुए हैं, शरीर से घायल हुए हैं, रिश्ते से घायल हुए हैं, जो पापी हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, उनको हमेशा अपने करीब रखते हैं। हम जानते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 और 1 से लेकर 10 में एक शतपति जो यहूदी नहीं था, एक रोमी था, प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि यीशु, मेरे एक नौकर बीमार है, यदि आप आएंगे तो शायद वो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु उसके साथ चलते रहे। चलते चलते उस शतपति को ऐसा लगा कि जो व्यक्ति मेरे साथ चल रहे हैं वो एक मामूली व्यक्ति नहीं है, एक पवित्र व्यक्ति है, ईश्वर का बेटा है। तो इसलिए इतने महान पवित्र व्यक्ति को मेरे घर पे पाना शायद मेरे लिए, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। इसलिए प्रभु यीशु से वो कहता है कि आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु इस शतपति के दृढ़ विश्वास को देखते हुए अपने शब्द मात्र से उसके नौकर की बीमारी को दूर करते हैं। क्यों दूर करते हैं? भले ही वह दूसरे धर्म का था, दूसरे जाति का था और दूसरे परिवार का था, लेकिन वह प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के पास आया। इसलिए प्रभु यीशु ने उसके जीवन में चंगाई का काम कराया। हम देखते हैं आज हमारे ईसाई धर्म को छोड़कर और भी अलग अलग धर्म में अच्छे लोग रहते हैं, प्यारे लोग रहते हैं, जो दूसरों की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने सुना भी है कि इन दिनों जब कोविड-19 कोरोना महामारी में हमने देखा अस्पतालों में कई सारे लोग हैं, अपने परिवार को पार करते हुए, अपनी जाति को पार करते हुए, अपने धर्म को पार करते हुए अलग अलग लोगों की सेवा करने के लिए वे आगे बढ़े। भले ही उनके घर परिवार वाले घर पे पीड़ित हैं, फिर भी वे अपनी मजबूरी के कारण अपने जीवन को त्यागते हुए, कुर्बान करते हुए अस्पतालों में अलग अलग दूसरे कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा किए थे। यदि आप और मैं, एक मामूली इंसान, इतना सेवा भाव और प्रेम दया दिखा सकते हैं, तो हमारा ईश्वर जो हमारा पिता है, कितनी दया, कितना प्रेम, कितनी सेवा विश्व के सभी लोगों के लिए वह करेंगे। लेकिन आजकल रिश्ता संबंध कभी कभी हमारा गिव एंड टेक हो गया है। आप मेरे लिए कुछ करेंगे तभी मैं आपके लिए कुछ करूंगा। हम दुकानों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं और जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सामान हम खरीद कर आते हैं। अलग अलग चीजों को हम बटोर लेते हैं और बटोरने के बाद हम दुकानदार को पैसा देते हैं, उसका सामान हम लेते हैं और उसके लिए हम पैसा देते हैं। यदि आप मेरे लिए कुछ करोगे तब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, बिना अपेक्षा किए, बिना इंतजार किए, बिना धन्यवाद की अपेक्षा किए लोगों के लिए हम अच्छा कार्य करते रहेंगे, भले ही वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी परिवार का हो। यदि हम वो भी ईश्वर का बेटा या बेटी समझकर हम उसको प्यार करेंगे, अपनाएंगे, सेवा करेंगे, तो जरूर शायद हमारे लिस्ट में कोई भी विरोधी नहीं होगा। हमेशा हम प्रभु यीशु के एक ही परिवार में हम रहेंगे। तो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जितना हो सके हम जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, सबको प्यार करें, सबको अपनाएं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। जितना हो सके हम रोजाना प्रयत्न करें, सबको प्यार करें और सबकी सेवा करें, ताकि हम एक परिवार के साथ मिलकर हम प्रभु यीशु के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।
हमारे प्रयास में ईश्वर हमें मदद करें। आमीन।